नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा आज आपको प्लेटो के ऊपर बताऊंगा, उसका सामान्य परिचय दूंगा। प्राचीन यूनान में राजनीतिक दर्शन के विकास में सोफिस्ट विचारकों एवं सुकरात ने बहुत योगदान दिया, लेकिन उसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत सुकरात के शिष्य अफलातून यानी प्लेटो ने इसे वैज्ञानिक बनाया। प्लेटो ने ही सबसे पहले राजनीतिक समस्याओं पर एक विद्वान की तरह विचार किया और उससे संबंधित सिद्धांतों आदर्शों का विधिवत विवेचन कर उन्होंने एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए एक एकेडमी खोली, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के कुलीन घराने में हुआ। प्लेटो के पिता एरिस्टन एथेंस के अंतिम शासक आर्ट्स तथा माता पिरिकिटियानी यूनान के प्रसिद्ध न्यायविद एवं विधि शास्त्री सोलन की वंशज थी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, लेकिन सुंदर और सुडौल शरीर के कारण प्लेटो के नाम से उसे पुकारा जाने लगा। प्रारंभ में कुशल राजनीतिज्ञ बनना चाहता था प्लेटो, लेकिन गुरु सुकरात की हत्या के दुख के कारण वो राजनीतिक जीवन से घृणा उसे हो गई और दर्शन की तरफ वो मुड़ गया। एथेंस में सुकरात को तथाकथित जो लोकतंत्रवादी थे उन्होंने विस्फान करने के लिए मजबूर किया, तो वह प्रजातंत्र में अपना विश्वास खो बैठा। सुकरात की मृत्यु के बाद उसने अपने साथियों के साथ एथेंस छोड़ दिया और एथेंस छोड़कर ज्ञान की तलाश में 12 वर्षों तक इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न नगरों की यात्रा करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत की भी यात्रा की थी और वेदांत दर्शन का अध्ययन किया। वापस लौटकर 386 ईसा पूर्व में 40 वर्ष की अवस्था में एथेंस में अपनी एकेडमी की स्थापना की, जहां वह अपने अगले 40 वर्षों तक पढ़ाता रहा। प्लेटो अपनी एकेडमी में गणित के ज्ञान को अत्यधिक महत्व देता था। एकेडमी में के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। गणित के साथ ही वहाँ राजनीति विज्ञान, कानून और दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। 70 वर्ष में अपने आदर्श राज्य को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। सिराक्यूज के शासक डियोनिसिस को दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण दिया, लेकिन असफल रहा। इसलिए दार्शनिक राजा तैयार करने का प्रयत्न प्लेटो ने त्याग दिया। युवावस्था में दार्शनिक शासक रूपी हाथी पर सवारी करने वाले प्लेटो को वृद्धावस्था में चलने के लिए कानून की लाठी का सहारा लेना पड़ा। अपने शेष जीवन को अपने अंतिम ग्रंथ द लॉज को लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो के जो ग्रंथ हैं, प्लेटो के ने कुल 38 ग्रंथ लिखे, जिनमें 28 प्रमाणित हैं। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। सभी ग्रंथ संवाद शैली यानी कि डायलॉग्स के रूप में लिखे हुए हैं। अंतिम रूप से सिद्धांतिक पक्ष को रखने वाला व्यक्ति सुकरात है। दृष्टांतों और पौराणिक कथाओं का प्रयोग इन ग्रंथों में समझाने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमात्मक थी, डिडक्टिव मेथड था, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति, याद रखें, डिडक्टिव मेथड्स, निगमन पद्धति। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति, इस पद्धति के अनुसार दार्शनिक अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सिद्धांतों को आधार स्वरूप निर्धारित करता है तथा इन सिद्धांतों को मापदंड मानकर उन्हें विभिन्न उपलब्ध तथ्यों पर लागू करता है और फिर कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकालता है। दूसरी पद्धति आगमन पद्धति है। इसका प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था। इसमें विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत इस पद्धति के अनुसार
उपलब्ध विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर उनके आधार पर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु को इसलिए राजनीति शास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। प्लेटो ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति इसका प्रयोग करता है। प्लेटो पर सुकरात के जो प्रभाव हैं वो भी हमें जानना चाहिए कि प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के संवाद यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति को ही नहीं ग्रहण किया बल्कि उसके नैतिक दर्शन को भी ग्रहण किया। सुकरात ने निम्न सिद्धांतों पर जो प्लेटो पर प्रभाव पड़ा उनका मैं कुछ समझाता हूँ। जैसे सद्गुण ही ज्ञान है, कि जो ज्ञान मनुष्य को के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है, कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के आचरण को प्रभावित करे। इसलिए सुकरात के अनुसार सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और उसे ग्रहण किया। दूसरा है सद्गुण के स्वरूप के संबंध में, कि प्रत्येक वस्तु का गुण उसमें निहित है कि जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसे पूरा करने में उसकी सार्थकता होती है। जैसे चाकू का गुण है कि फलों को या सब्जी को काटने में, सब्जी को काटना, तो कितने अच्छे से कितना साफ है, ये उसका गुण है। व्यक्ति के सद्गुण उसे कहाँ तक उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाते हैं जिस कार्य को करने के लिए उसे बनाया गया है। इसलिए सद्गुणों के स्वरूप की बात करता है कि प्लेटो को ये मानना है कि मनुष्य में 4 गुण होते हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय, और ये 4 गुण ही मनुष्य में सद्गुणों का विकास करते हैं। तीसरा है शासन संचालन संबंधी प्रभाव, कि प्लेटो ने सुकरात से यह विचार भी ग्रहण किया कि शासन संचालन भी उसी तरह की एक कला है जिस तरह की कला डॉक्टरी या नौचालन है। इसीलिए जिसे शासन चलाने की कला का ज्ञान हो उन्हें ही शासन संचालन का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति शासक भी नहीं हो सकता। प्लेटो के जीवन का उद्देश्य सुकरात के सिद्धांतों को विकसित करना था। पहला है मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सद्गुणों की प्राप्ति है। सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अन्य कलाओं की तरह शासन संचालन भी एक कला है, इसीलिए अन्य कलाओं की तरह उसके लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। तीसरा है ज्ञान का साधन बुद्धि मनुष्य का प्रमुख कारक है, ये मनुष्य में होती है। विवेक जिसे प्लेटो ने कहा, जो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसका मूल उद्देश्य था समाज में जो व्याप्त हिंसा, स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष, कुशासन ऐसे रोगों का उपचार करना और समाज को इससे मुक्त कर उसे स्वस्थ और आदर्श स्वरूप प्रदान करना। दार्शनिक राजा के माध्यम से प्लेटो ने निहित आर्थिक स्वार्थों के प्रभाव का अंत करने के लिए संपत्तियों और पत्नियों का साम्यवाद तथा दार्शनिक शासक द्वारा प्रशासित राज्य के लिए आवश्यक व्यक्तियों को तैयार करने तथा उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। तो हम कल जो क्लास लेंगे उसमें प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे कि जो रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसमें न्याय जो प्रारंभ इसी चीज़ से होता है कि न्याय क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने पहले से प्रचलित न्याय की जो व्यवस्था है पहले उनका खंडन करता है, फिर अपनी बात करता है कि प्लेटो की न्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। थैंक यू। कल अपन प्लेटो के न्याय की बात करेंगे।